नमस्ते बच्चों, कैसे हो। अभी तो आपके JLEE 2020 के एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स भी निकल गए हैं एंड आई होप दैट आप लोगों ने क्लियर किया होगा और आप लोग भी रैंक में आए होंगे। कुछ बच्चों ने मेरे साथ ये गुड न्यूज़ शेयर किया था और आई विश कि अगर आप भी मेरे वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला हुआ हो तो आप भी मुझे ये गुड न्यूज़ ज़रूर शेयर करिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा कि किनको JLEE 2020 में मिला है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे ये गुड न्यूज़ शेयर करिएगा तो ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे अभी नेरिस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अभी मैं नेरिस्ट का 2018 का कुछ सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, कीप वॉचिंग। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 2,4, 6,4 एंड 2,0, then the coordinate of in center is options है 5,4 -5, -4 6 + 2√2, 2√2 and 6 - 2√2, 2√2। तो आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर। अभी इन सेंटर क्या होता है, देखिए कोई भी एक ट्राइंगल का जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वो मीट करते हैं एक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इन सेंटर। ओके, ये जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर्स मीटिंग एट अ पॉइंट। ओके, आप ये याद रखना, एंगल बाइसेक्टर्स मीटिंग एट अ पॉइंट, और इंटरसेक्टिंग भी आप लिख सकते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर को आप जब ड्रॉ करोगे तो ये इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर। ठीक है, तो सपोज़ ये ABC हो गया और ये हो गया हमारा G, तो BG बाइसेक्ट्स एंगल B, CG बाइसेक्ट्स एंगल C एंड AG बाइसेक्ट्स एंगल A। और कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ये होता है AX1 प्लस BY(x2) प्लस CX3 होल डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C एंड AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 होल डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C। तो ये फॉर्मूला है हमारा टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर। अभी सपोज ए हो गया हमारा x1, y1, ये वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल है x2, y2, और ये हो गया x3, y3। तो जो इन सेंटर है इट इज़ गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी हमें ये ABC क्या है, A इज़ द length of the side opposite to angle A, B is the length of the side opposite to angle B एंड C इज़ द लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू एंगल C। ठीक है, तो अभी हमें निकालना पड़ेगा A, B और C। तो हमें वर्टिसेस दिया हुआ है, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम लेंथ ऑफ AB, BC और CA निकाल लेंगे। ओके, तो AB क्या होगा, देखिए AB इक्वल्स टू √, हमने इसे A, B और C पकड़ लिया। ठीक है, तो AB इक्वल्स टू हो जाएगा 6 - 2 होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल्स टू √4 स्क्वायर, सो इक्वल्स टू 4। BC इक्वल्स टू √2 - 6 होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 होल स्क्वायर, सो यू आर गेटिंग -4 square plus -4 square, that is equals to √16 plus 16, that is equals to 4√2। ओके, तो देखिए हमारा AC क्या हो रहा है, AC हो गया √2 - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल्स टू √-4 स्क्वायर इक्वल्स टू √16 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा A, ये हो गया C और ये हो गया B, दैट इज़ हमें यहाँ से ABC मिल गया। अभी हम कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर निकाल सकेंगे। ओके, तो अभी हमें A कितना मिला, 4√2, B 4 और C 4। अभी यहाँ पे हम पुट करके कोऑर्डिनेट निकाल सकेंगे। तो देखिए G दैट इज़ इन सेंटर इक्वल टू A मतलब 4√2 इंटू x1 मतलब इंटू 2 प्लस B 4 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय 4√2 प्लस 4 प्लस 4
कॉमा यहाँ पे भी सेम हो जाएगा 4√2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0 होल डिवाइडेड बाय 4√2 प्लस 4 प्लस 4. Okay, so this is equals to 8√2 plus 64 plus 8 divided by 4√2 plus 8 और ये हो जाएगा हमारा 16√2 plus 16 divided by 4√2 plus 8. Okay, so this is equals to 8, ये 24 है. ओके, 24√2 प्लस 32 होल डिवाइडेड बाय 4√2 प्लस 8 और ये हो जाएगा यहाँ से 16 कॉमन ले लीजिए तो √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 लेने से √2 प्लस 2. सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप 8 कॉमन ले लो तो √2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ से 4 कॉमन लीजिए तो √2 प्लस 2 और यहाँ आप देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको 4 मिलेगा तो 4√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 2. अभी हम क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज कर देंगे. ओके, इसे भी कैंसिल कर दीजिए तो 2 मिलेगा. सो 2√2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 2 और ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 2. सो इसे हम रेशनलाइज करेंगे और कोऑर्डिनेट निकालेंगे. देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 2 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 4 प्लस √2 इंटू 2 माइनस √2. ठीक है, तो ये देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है तो 4 माइनस 2 हमें मिलेगा. सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2. ओके, सो दिस इज़ इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 माइनस 4√2 प्लस 2√2 और ये हो जाएगा -2 होल डिवाइडेड बाय 2 और ये 4 इंटू 2√2 -2 प्लस 2 माइनस √2 होल डिवाइडेड बाय 2. तो ये कैंसल्ड हो गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 2√2 कॉमा और ये हो जाएगा आपका, देखिए ये कैंसल्ड हो गया 2√2. ओके, तो हमें क्या मिला, कोऑर्डिनेट 6 माइनस 2√2 और 2√2. देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स 1,4 k, -2 एंड -3, 16 आर कोलिनियर. ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, तो हमें दिखाना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे. तो इसके लिए दो पॉसिबिलिटी है, आइदर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी. हम इस पॉइंट को ए पकड़ लेंगे, इसे बी पकड़ लेंगे और इसे सी पकड़ लेंगे. तो दोनों का अगर स्लोप इक्वल होता है तब ये दोनों कोलिनियर होते हैं, या फिर हम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 0 करके भी दिखा सकते हैं कि ये पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो हमें ऑलरेडी कोलिनियर दिया हुआ है, हमें सिंपली क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है. तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को हम x1 y1 x2 y2 और x3 y3 पकड़ लेंगे. ओके, तो देखिए एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या होता है, द पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर. तो उसका फॉर्मूला है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0. सिंस इट इज़ गिवन कोलिनियर तो दिस मीन्स इट इज़ इक्वल टू 0. सो दिस सिंपलाइज. अभी हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो x1 मतलब 1 इंटू y2 -2 और -16 प्लस x2 अभी हमारा क्या है, k इंटू y3 इज 16 माइनस
4 प्लस -3 इंटू x1 क्या है, y1 क्या है, y1 इज़ 4 माइनस +2 इक्वल टू 0. ओके, हाफ इधर आ जाएगा तो 0 होगा, इसीलिए मैंने इसे हाफ नहीं लिखा. सो दिस इम्प्लाइज -18 प्लस 12k -3 इंटू 6 इक्वल टू 0. ओके, सो दिस इम्प्लाइज -18 प्लस 12k -18 equal to 0. So this implies 12k equals to 36 implies k equals to 3. Okay, therefore the correct option is C. Okay, next problem है the harmonic mean of a by 1 minus a and a by 1 plus a is. ऑप्शन से a by root over 1 minus a square b square, a by root of a by 1 minus a square b square, a और d है 1 by 1 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर. ठीक है, तो हमें हार्मोनिक मीन निकालना है. तो हार्मोनिक मीन इज़ गिवन बाय, आप ये याद रखना, फॉर सपोज n टर्म्स है तो हार्मोनिक मीन इज़ गिवन बाय n डिवाइडेड बाय 1 बाय a प्लस 1 बाय b प्लस डॉट डॉट डॉट. मतलब हार्मोनिक मीन इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन. ओके, तो यहाँ पे हमारा हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 2 है, डिवाइडेड बाय 1 बाय a बाय 1 माइनस ए बी प्लस 1 बाय a बाय 1 प्लस ए बी. ओके, सो दिस इज़ इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय, अभी आप देखो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये भी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए बी बाई ए प्लस 1 माइनस प्लस ए बी बाई ए. ओके, सो यू टेक द एलसीएम, तो 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा ए और 1 माइनस ए बी प्लस 1 प्लस ए बी, तो ये दोनों कैंसल्ड हो गया, तो यू आर गेटिंग ट्वाइस ए डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज इक्वल्स टू ए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज C. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉन थ्रू 6 पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सर्कल इज. ऑप्शन है 12, 15, 24 एंड 30. तो आप याद रखना, जब भी आपको कोई लाइन ड्रॉ करना पड़ता है तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना लेना पड़ेगा. ए लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो हमें 2 लेना है. हमें कितना दिया हुआ है, 6 पॉइंट्स दिया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, 6 है. और लाइन बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, टू मेक लाइन वी नीड हाउ मेनी पॉइंट्स, वी नीड 2 पॉइंट्स. ओके, तो यहाँ पे हमें 2 सिलेक्शन करना है आउट ऑफ 6, दैट इज़ 6C2. ओके, सो आप ये फॉर्मूला याद रखना, जब भी आपको लाइन बनाना हो आउट ऑफ गिवन पॉइंट्स तो आपको ये यूज़ करना है. ये एक्चुअली अगर n पॉइंट्स है तो ये NC2 हो जाएगा. यहाँ पे 6 पॉइंट्स दिया हुआ है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितना आप बना सकते हो, तो 6C2. सो इट इज़ गिवन बाय फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय factorial 2 into factorial 6 minus 2, that is factorial 4. So this is equals to 6 into 5 into factorial 4 divided by 2 into factorial 4. तो ये factorial cancelled हो जाएगा और ये हो गया 3, so 15. So correct option is B. Next question है if cos inverse of 3 by 5 minus sin inverse of 4 by 5 equals to cos inverse of x, देन x इज़ इक्वल टू, ऑप्शन से 0, 1, -1 एंड नन ऑफ दिस. ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉस इन्वर्स का, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स का फॉर्मूला यूज़ करके इसे सॉल्व करेंगे. तो देखिए साइन इन्वर्स ऑफ x इज़ गिवन बाय, अगर हम साइन इन्वर्स ऑफ x को कॉस इन्वर्स में लिखते हैं तो फॉर्मूला है कॉस इन्वर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो साइन इन्वर्स ऑफ x इज़ गिवन बाय कॉस इन्वर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस इम्प्लाइज, अगर हमें इसका निकालना पड़े तो अभी हम साइन इन्वर्स को कॉस इन्वर्स में लिख लेंगे. तो देखिए साइन इन्वर्स ऑफ 4/5 क्या हो जाएगा हमारा, कॉस इन्वर्स रूट ओवर 1 माइनस 4/5 होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स रूट ओवर 1 minus 16/25. So this is equals to cos inverse root over
25 minus 16 by 25. So this is equals to cos inverse root over 9 by 25, that is equals to cos inverse 3 by 5. So in place of sin inverse of 4 by 5 हम cos inverse of 3 by 5 लिख सकते हैं, ठीक है. So cos inverse of 3 by 5 minus cos minus sin inverse of 4 by 5 equals to दिया गया है cos inverse of x. So this implies cos inverse of 3 by 5 और ये sin inverse of 4 by 5 हमें क्या मिला, cos inverse of 3 by 5 minus cos inverse of 3 by 5 equals to cos inverse of x. So this implies 0 equals to cos inverse of x. So this implies x equals to cos 0. तो cos 0 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा. सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से है. द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0 इज. ऑप्शन से -1 बाई एक्स वाई इक्वल्स टू सी, log y इक्वल्स टू सी एक्स, -1 बाई एक्स वाई प्लस log y इक्वल्स टू सी एंड 1 बाई एक्स वाई प्लस log y इक्वल्स टू सी. ठीक है, तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना ये डिफरेंशियल इक्वेशन y dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0. ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं y dx प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0. अभी हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. ठीक है, तो y dx प्लस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई वाई इक्वल्स टू 0. अभी हम इसे बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डी वाई बाई वाई इक्वल्स टू सी. सो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स वाई बाई एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स लॉग एक्स होता है तो डी वाई बाई वाई लॉग वाई इक्वल्स टू सी हो जाएगा. सो दिस इम्प्लाई, देखिए इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, -1 बाय एक्स स्क्वायर -1 बाई एक्स. तो यहाँ पे हमारा एक्स वाई एज अ होल लेंगे प्लस लॉग ऑफ सी इक्वल्स लॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू सी. देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज सी. तो आपने देखा मैंने अभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया. ये प्रॉब्लम्स इजी है और आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से कर सकोगे. ठीक है, तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और अगर आपके लिए ये सच में बहुत यूज़फुल है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए. और सब्सक्राइब के सामने जो बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.